पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आपके वचन से आज हमें सिखाइए आपके वचन का अहमियत क्या है। और हम जानते हैं कि दुनियादारी से हमें दूर रहना है, हमारा मन हटाना है और आपके वचन पे हमारा मन लगाना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा जिम्मेदारी है, हमारा सौभाग्य। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज सिर्फ 3 मुद्दे पे हम बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है वचन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? वचन के बारे में। कितने जनों ने, जब मैंने सिखाया बाइबल कैसा पढ़ना है, अपना बाइबल वैसे पढ़ते गए और अध्ययन करते गए? कितने जन है वैसे? कितने जन अपने बाइबल पे पेंटिंग करना शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए, स्टडी करना शुरू किया? गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। पेंटिंग करना शुरू किया, पेंटिंग, कलरिंग, कलरिंग, ठीक है, शुरू किया। कितने जनों को मज़ा आ रहा बाइबल स्टडी में? अब समझ में आ रहा है पैसेज वगैरह? गुड जॉब, एक्सेलेंट। तो आज हम सीखने वाले एक बहुत ही बड़े पैसेज पे या वचन पे, जो वचन के ऊपर ही है, और वो है साम्स 1। सब लोग खोलो भजन संहिता 1। और भजन संहिता 1 में हम सिर्फ पहले 3 वचन पे सीखने वाले। भजन संहिता 1 पहला सिर्फ 3 वचन पे, और देखते कि परमेश्वर ने हमारे लिए उसमें क्या रखे। रीड वर्स 1। भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परफेक्ट। नाउ सब लोगों को मिला साम्स 1? भजन संहिता 1 सबको मिला? खोलो और पढ़ो साथ में। 1 2 3 गो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परफेक्ट। लिखा है यहाँ पर, क्या ही धन्य है वो पुरुष। क्या ही धन्य है मतलब परमेश्वर के नजरों में कौन आशीषित है? परमेश्वर के नजरों में कौन धन्य है? परफेक्ट, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा आपको लिखना है, मुझे दुनिया से दूर रहना है। सब लोग लिखो, मुझे दुनिया से दूर। आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे दुनिया से दूर रहना है। सब लोग बोलो, दुनिया से दूर रहना है। दुनिया जब मैं बोलता हूं, आपको पता होना चाहिए दुनियादारी। दुनिया मतलब दुनियादारी। वर्ल्ड मीन्स वर्ल्डलीनेस। क्योंकि पौलुस ने कहा वचन में कि अगर मैं कहूँ कि दुनिया से अलग हो जाओ तो आपको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ये दुनिया तो हर जगह है ना? तो दुनियादारी के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, ठीक है। सब लोग बोलो, दुनिया से दूर रहना है। दुनिया से दूर रहना है। क्या ही धन्य है वो पुरुष, मतलब आप एनवी कर सकते हो, जलन रख सकते हो ऐसे पुरुष का जो दुनियादारी से अलग रहता है। कितने जनों को पता है दुनियादारी का मतलब क्या होता है? यस। वो जो आपके दिमाग में चलता रहता है, इसने क्या कहा, उसने क्या किया, इसने क्या कहा, उसने क्या किया, बस ये खिचड़ी जो चलता रहता है उसको कहते हैं हम दुनियादारी। जो आपके मन में लगातार चलता रहता है, वो जो आप करते हो वो दुनियादारी नहीं है। मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ वो दुनियादारी नहीं है, मुझे काम करना चाहिए। अगर मैं बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ वो दुनियादारी नहीं है, मुझे रखना पड़ता है। पर जब वो चीज़ मेरे अंदर आ जाता है उसको कहते हैं दुनियादारी। जब वो चीज़ मेरे मन पे हावी होता है, मेरे मन में चलता रहता है, उसको कहता है दुनियादारी। जो चीज़ मुझसे परमेश्वर से दूर करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है दुनियादारी क्या होता है? दुनिया में मुझे चीज़ें करनी पड़ती है, पति का सेवा, बच्चों का सेवा, घर का सेवा, रिश्तेदारों से बात, ये सब ठीक है, चलेगा। पर जब वो सारी चीज़ें मेरे अंदर हो जाती है और मैं रात भर उसके बारे में सोचता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं अशांत हो जाता हूँ, इसको कहते हैं दुनियादारी। आपको पता है मछली किसके अंदर रहता है? पानी के। मछली में कितना पानी होता है? कुछ नहीं होता है। मछली पानी के अंदर रहता है, पर पानी मछली के अंदर नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? चीजें मेरे इर्द गिर्द में रहेगा, मुझे दुनिया में जीना ही जीना है, पर वो दुनिया को जब मैं अंदर ले लेता हूँ तो वो दुनियादारी बन जाता है। समझ में आया कि नहीं है?
दुनियादारी से चौकन्ना रहना और दूर रहना। सब लोग बोलो दूर रहना। दूर रहना। ठीक है, सबसे पहले बात वो लोग क्या कहते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। कितने जनों को मालूम है दुष्टों का युक्ति क्या होता है? यस। कितने जनों को मालूम है? ठीक है, बाइबल के अलावा अगर कोई भी आपसे कुछ कहता है या आप युक्ति किसी से मांगते हो या पूछते हो, वो दुनियादारी युक्ति है, वो दुष्टों का युक्ति है। मतलब अगर मेरा सर दर्द कर रहा है और मैं YouTube पे जाके बैठूं और देखूं सर दर्द को कैसे कम कर सकते हैं, किसके युक्ति के पीछे मैं जा रहा हूं? दुष्टों की। एक राजा था बाइबल में, जो आसा राजा था उसका नाम, जो जब वो बीमार पड़ा तो वो डॉक्टरों के पास चला गया, वो फिजिशियन के पास चला गया। ठीक है, और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के नबी के द्वारा कहा, क्या परमेश्वर इज़राइल में नहीं है कि तू परमेश्वर के पास नहीं आया? तू गया उन लोगों के पास उनसे सलाह मांगने के लिए, उनका युक्ति जानने के लिए, पर तू मेरे पास क्यों नहीं आया कि मैं तुझे चंगा करूं? और इसलिए तू तेरे बीमारी में मरेगा। और वो राजा मरा अपने बीमारी में। वो राजा का नाम था आसा। क्या नाम था? आसा का मतलब क्या है मालूम है क्या? डॉक्टर। क्या नाम है आसा का मतलब? डॉक्टर। खुद का नाम है डॉक्टर, ASA, खुद का नाम है फिजिशियन। और फिर भी गया किसके पास? डॉक्टर के पास। वो दूसरों को चंगा करने वाला बनना चाहिए था और वो खुद बीमारी में पड़ा हुआ था वापस। समझ में आया कि नहीं है? दुष्टों का युक्ति मतलब अगर मैं परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के वचन के अलावा और किसी से सलाह लूं, वो दुष्टों का युक्ति है। समझ में आया कि नहीं है? yes. मैं इतना आलसी नहीं बन सकता हूं या इतना लेजी, आलसी नहीं बन सकता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन में ढूंढूं कि मुझे क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा से पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए रिश्तेदारों से कभी सलाह मत लो, इसलिए अपने दोस्तों से कभी सलाह मत लो जो परमेश्वर को नहीं जानते। वो दुष्टों का युक्ति है। आप कभी धन्य नहीं हो सकते हो। हम सिर्फ सलाह उनसे लेंगे जो परमेश्वर को जानते हैं, पूछते हैं और उनकी आराधना करते हैं। सिंपल और वचन से सलाह लेंगे। समझ में आया? प्रोवर्ब्स 4:14-15 नीति वचन, उसका 4था अध्याय, 14 से लेकर 15 वचन। दुष्टों की बाट में पाँव न धरना। दुष्टों की बाट में यानी बाट में, रास्ते में पाँव मत, मतलब जाना भी मत आगे। और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। ना बुरे लोगों के मार्ग पर। समझ में आया कि नहीं है? रीड द नेक्स्ट वन, प्रोवर्ब्स 13:20। 15 I didn't read. 15 also read, sorry. 15 वचन, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। उसको, वो रास्ते को छोड़ दे, वो दुष्टों के युक्ति पर चलना भी मत, वहां से भाग जा, निकल जा। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी उन लोगों के सलाह लेने का नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आप खतरे में हो, आप परमेश्वर से दूर ही हो। समझ में आया कि नहीं आया? आपका जीवन बर्बाद होगा। प्रोवर्ब्स 13:20 नीति वचन 13 अध्याय, उसका 20वां वचन। हाँ। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। एक मिनट, अगर 2 बुद्धिमानों के साथ आप संगति करते हो, तीसरा बुद्धिमान आप बनते हो। आमेन, यस, आमेन। अगर 2 बेवकूफों के साथ आप बैठते हो, तीसरा बेवकूफ। अगर 2 दुनियादारी लोगों के साथ पंचायत में बैठते हो, तीसरा दुनियादारी पंचायती कौन बनता है? समझ में आया कि नहीं है? अगर 2 दुष्टों के साथ आप बैठते हो जो परमेश्वर को नहीं जानते, दुष्ट का मतलब क्या है? जो परमेश्वर को नहीं जानते, मतलब परमेश्वर उनके जीवन में नहीं। अगर उनके साथ बैठते हो तो तीसरा दुष्ट कौन बनता है? समझ में आया कि नहीं है? तो बुद्धिमानों के साथ बैठोगे तो बुद्धिमान बनोगे, विश्वासियों के साथ बैठोगे तो तीसरा विश्वासी कौन बनेगा? समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है जो गुस्सा करता है उनका दोस्त भी मत बनो, क्योंकि दूसरा गुस्सा करने वाला आप बनोगे। समझ में आया कि नहीं है? गुस्सा करने वाले बंदे से कभी दोस्ती मत करना। ठीक है। 13 अच्छा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। मूर्खों का, अगर आप मूर्खता का सलाह ले रहे हो, आप मूर्खता के साथी हो, वो आपके दोस्त है, आपके मित्र है, अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड तो परमेश्वर को नहीं जानता, मैं उनके साथ हूँ ताकि मैं परमेश्वर दूँ,
अगर आप मूर्खों के साथी हो तो क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखा है बाइबल में? नाश हो जाएगा। क्या लिखा है? नाश हो जाएगा। सब लोग बोलो नाश हो जाएगा। तो दुष्टों की युक्ति पर हमें चलना नहीं है। सब लोग बोलो दुष्टों की युक्ति में चलना मत। ठीक है, दूसरा मुद्दा साम्स 13 13:20 नीति वचन 13:20। आई रेड द फुल। अच्छा 13:20 पढ़े, ठीक है। साम्स 1:1 बैक अगेन। भजन सहित दुष्टों की युक्ति पे मत चलना। और दूसरा मुद्दा क्या है वहाँ पे? और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। न पापियों के मार्ग में, न पापियों के मार्ग में। मेरे दोस्त जो है कॉल सेंटर में, जब भी वो लोग जाते हैं ब्रेक पे, सब लोग बोलते हैं चलो 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 सिगरेट पीने के लिए नीचे। मैं नहीं जाता हूँ, मैं अकेला बैठता हूँ। मैं अकेला कैंटीन में बैठूंगा, मैं मोबाइल के साथ बैठूंगा या मेरे वाइफ से बात करूंगा, सिस्टर से बात करूंगा, पर मैं उनके साथ नहीं जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे खड़ा भी हो गया तो मेरे लिए वो बुरी चीज़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके दोस्त गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, गाली दे रहे, और उनके बीच में आप बैठे हो, आप खड़े हो उनके साथ, उनका गाली सुन रहे हो और आपके मुंह से भी गाली निकलता है। कभी भी मेरे दोस्त बोलते तू कभी गाली नहीं देता क्या? मैं बोलता सिर्फ गाली मुझे मालूम है, बस मूर्ख, स्टूपिड, इडियट, बस इतना ही मालूम। वो लोग जो गाली देते हैं हाई लेवल का, पीएचडी वाले गाली, आप लोगों ने सुना ही होगा, यूपी वाले वहाँ से बन के आता है, नए नए वाले सब। उनके साथ मत खड़े रहना जो गाली देते, जिनका मुंह गंदा है, जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, जो परमेश्वर का इज्जत नहीं करते, उनके साथ खड़े भी मत रहना, निकल जाओ वहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे पास दोस्ती नहीं बचेंगे। एक दूसरे का मुंह देखो, यहाँ पे देखो एक दूसरे का मुंह। इतने दोस्त काफ़ी नहीं है आपके लिए? बहुत है ना? थोड़ा कम चाहिए ना? ठीक है। और चाहिए। जो पापियों के राह पर, जो पापियों के साथ खड़ा नहीं होता है। पापी कौन है? वो जो लगातार पाप में जीते हैं, पाप करते रहते हैं और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने जनों को, मेरे दोस्तों को, मैं जब भी वो लोग सिगरेट पीते हैं, मैं बोलता हूं उनको तुमको जल्दी मरना है क्या? सिगरेट पी के जल्दी मरना है? तो बोले नहीं नहीं, ये सिगरेट पी के ना हल्लू हल्लू से मरते हम लोग, सब लोग तो आराम से मर रहे। मैं बोला तुम्हारा माँ बाप नहीं है, तुम्हारे भाई बहन नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, उनके बारे में कभी सोचा कि अगर तुमको कुछ हुआ ये सिगरेट की वजह से, उनका क्या होगा? कभी सोचा? इतना खुदगर्ज कैसे बन सकते? कोई तंबाकू खाता है मेरे सामने तो भी मैं उनको बोलता हूँ अगर सारे दांत निकालने तो अभी के अभी निकाल दो ना, खा खा के क्यों ऐसा चूर चूर करोगे अपने दांत का? अभी निकाल दो, मुंह का कैंसर वगैरह सब हो जाएगा। तंबाकू खा के, दारू पी के लिवर खराब हो जाएगा। अभी लिवर डोनेट कर दो ना, अच्छा लिवर है, डोनेट कर दो अगर तुमको नहीं चाहिए, खराब ही करना है तो। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ उन लोगों को। सुबह सुबह वो दूध वाले आते या जो भी कचरे वाले आते, तंबाकू खाते खाते, मैं बोला इतना जल्दी मरना है तुमको? नहीं, वो तंबाकू क्यों खा रहा है? खाना नहीं है क्या? मैं खाना दूं क्या तुमको खाने के लिए? खाना नहीं है। सुबह क्या खाना खाया था? सबसे पहले मुंह में तंबाकू जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन लोगों के साथ खड़े भी नहीं होना है, वरना धीरे धीरे आप उनके जैसे बनते जाओगे। धीरे धीरे उनका जो भाषा है वो आपके मुंह पे आएगा। एक बार मैं आया घर पे और मम्मी को, मेरे बहन को बोला, क्योंकि मैं स्कूल जाता था तो मैंने एक नया शब्द सीखा। वो नया शब्द जो था वो था तुम्हारे माँ को, या मराठी में जैसे कहते हैं आई, तुझा, जो भी, हाँ, तो तुझा आई चा, ऐसा शब्द था। मैं बोला, मम्मी आई और मेरे होठ पे ऐसा ठट करके मार दा, सूज गया मेरा होठ। मैं बोला क्या हो गया? मुझे लगा तो अच्छा शब्द है ना, तुझे आई मतलब तुम्हारे माँ को या जो भी है। बोला ये गाली है। फिर इससे आया तुम्हारे, उस टाइम से लेके आज तक कभी नहीं आया मेरे मुंह से वापस। समझ में आया? बच्चे लोग सीखते हैं स्कूल में, कचरा सीख के घर पे आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बोलते ये कहाँ से सीखा? क्योंकि ये लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं ऐसे दोस्तों के साथ जो गंदगी बोलते हैं। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी गंदगी बोल रहा है, छोड़ दो उनको, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपका बेस्ट दुश्मन है। वो आपको खराब कर देंगे वो लोग, हाँ या ना? अरे क्या करे पास्टर, रिश्तेदारों के बीच में तो बैठना ही पड़ता है। हमारे बाप ही इतना ये बोलते हैं, गाली देते। अभी घर छोड़ के कहाँ जाए? आपके घर में बाहर नहीं जा सकते, घर के बाहर, या आप कान में लगा दो कुछ, या किचन में चले जाओ, या बेडरूम में चले जाओ, या निकल जाओ वहाँ से। जब गाली दे रहे पर वहाँ पर खड़े रहने का। परफेक्ट। साम्स 1:6 कंप्लीट नहीं हुआ पूरा? नहीं, बस साम्स 1:6। भजन संहिता पहला अध्याय उसका 6वां वचन,
क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। वहां पर क्या लिखा है? दुष्टों का मार्ग। जो मार्ग पे आप खड़े हो उनके साथ वो मार्ग नाश होने वाला है। अगर मैं बोलूं ये बिल्डिंग, वो वाला बिल्डिंग गिरने वाला है और मैं बोलूं वहां से हट जाओ, आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं हटना, मेरे दोस्त यहाँ पर खड़े, मुझे भी खड़ा होना है। अरे वो मार्ग नाश हो रहा है, उस मार्ग पे क्यों खड़े हो? बेवकूफ हो क्या? जो मार्ग पे अगर आप अपने दोस्तों के साथ फिर भी जाओगे और उस सब में आप फिर भी मगन रहोगे, वो मार्ग नाश होने वाला है और वो मार्ग में आप भी नाश होगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ धर्मी जनों के मार्ग को जानता है, दुष्टों के मार्ग नाश होने वाला है। किसी को अच्छा नहीं लग रहा आज का पीछे? प्रोवर्ब्स 4:18-19 नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। एक मिनट, धर्मियों की चाल उस चमकती ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। अधिक अधिक, मेरा प्रकाश अधिक अधिक बढ़ता रहता है। मेरे राह का, मेरे रोशनी जो है अधिक अधिक बढ़ता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं उजियाले के तरफ और जाता रहता हूँ। मेरे जीवन में और अच्छे चीजें होती है, मेरे जीवन पे आशीष आता रहता है। परंतु वहां पर क्या लिखा है आगे? दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। दुष्टों का मार्ग क्या है? घोर अंधकार में। आपको अंधकार के साथ खड़े रहना है या आपको ये प्रकाश वाले राह पर चलना है? आपको कुछ दोस्तों को आज ही बाय बाय कहना पड़ेगा। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही गाली देते रहना है, मुझसे बात मत करना, फ़ोन रखना नीचे। मुझे गाली नहीं सुनना है, मेरे कान बहुत पवित्र है, ये पवित्र मंदिर है, इसमें कचरा मत फेंकना। गाली देना है ना, अपने आप को आईने में देख के गाली दो अपने आप को, चलेगा। मुझे मत गाली दो। नहीं, किसी और के बारे में मैं कह रहा हूँ और गाली पे गाली सुनाते जाओ। वो बंदे को जाके गाली दो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे सुनना नहीं है तुम्हारा कचरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिगरेट स्मोकिंग वगैरह कर रहे वगैरह, उनके साथ मत बैठना, उनका मार्ग नाश होने वाला है। थैंक यू फादर। ठीक है, तीसरा मुद्दा साम्स 1:1, भजन संहिता 1:1, तीसरा मुद्दा भजन संहिता पहला अध्याय पहला। सबसे पहला वाला क्या था? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। फिर दूसरा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। तीसरा, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अरे वो क्रिस्ती लोग देखो ना, वो मसीह लोग क्या है, पैसा देके, अरे पैसा देते, बहुत पैसा देते, फिर ये लोग चाहे उनके साथ बैठे भी क्यों? वो सुनने के लिए ये बकवास। अरे धर्म परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन, उठो वहां से। उन पे परमेश्वर का क्रोध आने वाले वो लोग परमेश्वर पे हंस रहे, वो लोग यीशु मसीह पे हंस रहे। यहां पर लिखा ठट्टा करने वाले, जो परमेश्वर का ठट्टा करता है वो नरक में ही जाएगा। उनके साथ बैठना भी मत जो परमेश्वर की चीजों पे हंसते हैं। यहां पर दुष्टों के लिए थोड़ा तो क्या बोलते हैं होप है भी, आशा भी है। पापियों के लिए भी आशा है थोड़ा बहुत कि उनका मन, पर जो परमेश्वर की चीजों पे ठट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं परमेश्वर की चीजों का, उनका कोई, सिर्फ परमेश्वर उनको बचा सकता है और कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे ऐसे कहानी हैं जो यीशु का मजाक उड़ाया है, परमेश्वर का मजाक उड़ाया है और उनका बदतर से बदतर, उनका दर्दनाक मौत हुआ है। परमेश्वर के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। परमेश्वर के क्रोध के नीचे किसी को आना नहीं है। अगर कोई परमेश्वर या मसीह के बारे में ठट्टा कर रहे, मजाक उड़ा रहे क्रिस्ती लोगों का, वहां से उठ के चले जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लोगों से संगति नहीं रखना। सब लोग है यहाँ पे? साम्स 26:4-5, भजन संहिता 26 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। ना मैं कपटियों के साथ कहीं नहीं जाओगे शादी में? नहीं। सारे यूपी वाले बोलो आमीन। जो मसीह का मजाक उड़ाते हैं, शादी में जाओगे कि अरे वहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता है, टेस्टी टेस्टी, अरे छोड़ो ना, उन सब में ध्यान नहीं देने का। जाओगे क्या? उनके साथ बैठोगे भी नहीं। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा हम पूजा में जा रहे, हमारे चर्च से पूजा में जा रहे। तो पूजा में जा रहे? हाँ।
नहीं नहीं नहीं, हम पूजा नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम यीशु का नाम अंदर से लेते जाएंगे और पूजा चलता रहेगा वहाँ पे, हम सिर्फ यीशु का नाम अंदर से लेंगे। क्या बात है। तो व्यभिचार भी करो और यीशु का नाम अंदर से ले लो ना, चोरी भी करो, हत्या भी करो, यीशु का नाम अंदर से लेते लेते। ये सब बेवकूफ़ी ना मत करो, या तो आर या तो पार। आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों को खुश नहीं रख सकते हो। मनुष्य को खुश रखना है, जाओ अपने रिश्तेदारों में बैठो वहाँ पे, आपको पता चलेगा तुरंत कितना खुश आप उनको रख सकते हो। 1 सेकंड में वो आप लोगों के पीठ के पीछे बात करेंगे। पर परमेश्वर ऐसे नहीं है, परमेश्वर ऐसे नहीं है। वो ही रिश्तेदारों को जो खुश करने के लिए जाते हो आप, कल इतना बड़ा झगड़ा होगा उन लोगों के साथ, फिर आपको ही पता चलेगा, फिर आपके मुंह से ही गाली निकलेगा उनके लिए। समझ में आया? मत जाना। पूजा में जाते हम, यीशु का नाम लेते, ये सब बकवास है। आज किसी को नहीं अच्छा लग रहा है क्या? ठीक है, आगे आगे। थैंक यू फादर। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ। मैं कुकर्मी के संगतियों से मैं जाता भी नहीं वहां पे, जाता भी नहीं वहां पे जहां पर यीशु मसीह का आराधना नहीं किया जाता है, शैतान का आराधना किया जाता है। मैं जाता भी नहीं वहां पे, मैं घृणा रखता हूं। नहीं, उनको कौन बचाएगा, उनको यीशु कौन देगा? सही बात है कि नहीं? अगर हम नहीं जाएंगे वहां पे तो उनको, वो उधर ही बैठे रहते क्या कि बाहर भी आते हैं? बाहर आते ना तो तभी यीशु दो ना, अंदर ही देना क्या यीशु? मार्केट में दो यीशु, जब घर पे रहते तभी यीशु दो, उधर ही बैठे बैठे उनको यीशु देना क्या? इसलिए हम जाते नहीं। नहीं, ख्रिस्ती प्यार दिखाना चाहिए ना, उनके साथ जाना चाहिए ना, अगर वो बुलाते तो जाना चाहिए उनके साथ पूजा में। या तो आर या तो पार। देखो, अगले संडे में कम हो जाएगा चर्च तो भी चलेगा, पर आर या पार वाले चाहिए यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? ये पास्टर कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। हुआ वो बस पढ़ो। और दुष्टों के संग न बैठूंगा। दुष्टों के संग ना, दुष्टों के संग ना। अरे थोड़ा बैठो उन लोगों के संग, आपका दिमाग सरक जाएगा, आप परमेश्वर की चीज़ों से आपका मन हट जाएगा, क्योंकि वो करते ही बकवास है, करते ही बकवास है। वो उनके मुंह में और कुछ बोलने के लिए नहीं है, सब नेगेटिव ही है, नकारात्मक चीज़ें ही बोलेंगे। कभी देखा उनको बोलते हुए? अगर उनको पूछो तुम्हारा तबीयत कैसा है, क्या बोलते वो लोग? चल रहा है, कट रहा है, क्या बोलूं, दर्द होता है। और घर पे आके आपका भी भाषा वही होता है, क्या बोलूं, ऐसा करते हैं। धीरे धीरे आप उनके जैसे बोलना शुरू हो जाते हो, आपका भाषा तुरंत तुरंत। इतना प्रभावित होते हैं हम उन लोगों से। जब भी कोई मुझे कहता है ना, कॉल सेंटर में जब भी मैं काम पे जाता हूँ, कोई मुझे कहता है कैसा है तू, मैं बोलता ऑसम। वो लोग शॉक हो जाते हैं, ऑसम, हाँ अच्छा लगा सुन के। उनका भी चेहरा एकदम चमक हो जाता है। ऐसा आपको बोलना चाहिए, अरे बहुत ही बढ़िया, शानदार है मेरा जीवन, ऐसा बोलना चाहिए। धन्यवाद उन लोगों को जो वचन भेजते हैं वीडियो बना बना कर, पर इतना मतलब निराश होकर भेजते ना, मुझे लग रहा है यार किसी ने उनका चोरी करके उनको बस, फिर बाद में वो बैठे बंदूक वहाँ पे रखा है, हाँ सब कुछ उनका लूट गया, खो दिया। क्या था वचन इस बार का? कोलोसियंस। हाँ क्या था? क्योंकि उसी में परिपूर्णता, यीशु में ही परिपूर्णता का, आमेन। बस। अरे यार परमेश्वर का वचन बोल रहे हो यार। शालू का कभी देखा वचन जब भी आए, अगर आए तो 3 हफ्ते में 3 महीने में जब भी आए, मेकअप डाल के बोलेगी वो, बाल वाल सब सीधा सीधा करके सब बोलेगी, तभी बोलेगी। शानदार बोलो ना, स्माइल करके बोलो। परमेश्वर का वचन है ना, हंसी हंसी बोलो। कुछ लोगों का सिर्फ नाक दिख रहा है बड़ा, एकदम नाक ही बड़ा दिखेगा, बाकी मुंह छोटा, और क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं आया। देखना चाहिए आपको वीडियो लोगों का, डाउनलोड करके देखो लोगों का वीडियो। जो नहीं भेज रहे उनका तो छोड़ो, उनका परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है उनका, वो लोग परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करते। पर जो भेज रहे, थैंक यू भेजने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मत भेजो, ठीक है, वो खत्म हो गया वो बस, ठीक है। वापस से साम्स 1 वर्स 1। थैंक यू फादर। भजन संहिता पहला अध्याय उसका अभी सुनो गौर से क्या कह रहा है।
धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, नंबर 1, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, नंबर 2, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। वो नंबर 3, समझ में आया कि नहीं आया? Yes. खड़ा होता है, नहीं चलता है, खड़ा होता है और बैठता है। मसीह में जब भी हम रहते हैं, दुनियादारी में क्या होता है? पहला चलना होता है, फिर खड़ा होना है, फिर बैठना है। मसीह में पहले हम बैठे हुए हैं आमेन। स्वर्गीय स्थानों में। इफिशियंस 2:6 ओपन फास्ट। इफिसियों दूसरा अध्याय, मसीह पहले हमको बैठाते हैं, उसका 6वां वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सबसे पहले मसीह के साथ हम बैठे हुए हैं। सब लोग बोलो बैठे हुए। दुनियादारी में क्या है? पहले चलते हैं उनके साथ, फिर खड़े होते हैं और फिर बैठते हैं। मसीह में उल्टा है, पहले हम बैठे हुए हैं, फिर दूसरा हम खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? रोमन्स 5:2, रोमियो 5:2, रोमियो 5वां अध्याय उसका 2 वचन, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परफेक्ट, कि हम वहां पर खड़े हैं। 2 कोरिन्थियंस 1:24, 2 कोरिन्थ खोलने की जरूरत है। 2 कोरिन्थ 1:24 में लिखा है विश्वास से हम खड़े हैं। किससे हम खड़े हैं? तो स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, विश्वास से हम खड़े हैं और आत्मा से चलते हैं। गैलेशियंस 5:16 में लिखा है कि हम आत्मा, Shall I read? नहीं जस्ट से गैलेशियंस 5:16 हिंदी में, गलातियों 5वां अध्याय उसका 16 वचन, कि आत्मा में चलो। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। परफेक्ट, अगर आप आत्मा में चल रहे हो तो आप दुनियादारी से दूर रहते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा पे लगातार आपका मन रहता है तो दुनियादारी आपको पकड़ भी नहीं सकता है। आपको पता है कुछ चोरी कर रहे थे, कुछ चोर दिल्ली में चोरी कर रहे थे और वो लोग सिर्फ चड्डी बनियान में चोरी करते थे। किसमें? सिर्फ चड्डी बनियान में चोरी करते थे, पर कोई भी उनको पकड़ नहीं पाता था। बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक कोई पकड़ नहीं पाता था। क्यों मालूम है? क्यों? तेल लगाते थे अपने बॉडी पे तो कोई पकड़ ही नहीं पाता था, निकल जाते थे वो लोग। वैसे ही आपको बनना है। जब आप आत्मा में चलते हो आपके बॉडी पे अभिषेक तेल लगाया रहता है, दुनिया आपको पकड़ नहीं सकता है, दुनियादारी आप पे चिपक नहीं सकता है। आप निकल जाते हो तुरंत, हर मोह माया से भी निकल जाते हो, परीक्षा से निकल जाते हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आत्मा में बने रहो, चले चलो। ठीक है, सबसे पहले मसीह में हम क्या करते हैं? बिठाए जाते हैं, फिर हम खड़े हैं विश्वास से और हम आत्मा से चलते हैं। ठीक है, सब का सब एक ही वचन में अगर आपको देखना है तो कोलोशियंस 2:6 और 7, कोलोशियंस 2:6 और 7, कोलोसियों 2 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे तुमने ग्रहण कर लिया है मतलब अब तुम्हें मिल गया है, तुम्हें बिठाया गया है स्वर्गीय स्थानों पर, वैसे ही तुम चले चलो आगे और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। दृढ़ होते रहो मतलब मजबूत खड़े रहना मसीह में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आगे, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अत्यंत धन्यवाद करते रहो। ये आपका जीवन होना चाहिए। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो ये जीवन जीता है। आमेन। मसीह में मजबूत, मसीह में चलते रहना और मसीह में दृढ़ बनते रहना और मसीह में ही अपना पूरा जो भी जड़ है मसीह को पकड़ लेना और अत्यंत हमेशा धन्यवाद देना। सब लोग बोलो हमेशा धन्यवाद देना। परफेक्ट। आपको दुनिया से दूर रहना है, दुनियादारी से दूर रहना है। सब लोग बोलो दुनिया से दूर रहना है। आपको पता है आप दुनिया के हो ही नहीं। जब से आपने मसीह को अपनाया आप दुनिया के हो ही नहीं। जैसे एक लड़की ने शादी किया वो अपने मायके के, कौन है? कौन बोला? सुन लो, आपके माँ ने बोला, खुशी खुशी बोली तो पता है कि जैसे शादी हो गया माँ बोली कि जा 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 जा, खाली करो घर, खाली करो तुरंत। जैसे आपने मसीह को अपनाया आप दुनिया के हो ही नहीं। आपका रिश्ता दुनिया के साथ खत्म हो गया। जॉन 17:14-17 पढ़ो। ये पढ़ना जरूरी है और जानना जरूरी है। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 17 से लेकर उसका 14 से लेकर 17, 14 से लेकर 17 वचन पढ़ो। यीशु मसीह का प्रार्थना। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। किसको पहुंचा दिया है वचन? चेलों को पहुंचा दिया, मतलब हम लोगों को पहुंचा दिया है वचन। यीशु मसीह कह रहे पिता से। आगे, और संसार ने उनसे बैर किया। एक मिनट, मुझे वचन मिला और संसार ने मुझसे बैर किया। जैसे आपको वचन मिलता है आपका दुश्मनी होता है संसार से। आमेन। क्योंकि जो मित्र है संसार के वो परमेश्वर के दुश्मन है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे मैं वचन में बना रहता हूं, मेरे दोस्त कम होते हैं। जैसे मैं वचन में बना रहता हूं, वचन के आधार पर चलता हूं, मेरे रिश्तेदार भी कम होते हैं। कम होते हैं मतलब मेरे घर पे आना बंद होता है उनका। कितने जनों को अच्छा लगेगा? तो वचन में बने रहो और मजबूत रहो, रिश्तेदार कम आएंगे आपके घर पे। नहीं यार, ये बार बार यीशु के बारे में बात करते रहते, ये बार बार वचन ही वचन 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 ही बात करते रहते, मुझे नहीं जाना इनके घर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको मेरे घर पे आना है, वचन ही मिलेगा। तुमको मेरे घर पे आना है, मेरे मुंह से यीशु के बातें निकलेगा। अगर तुमको कुछ और चाहिए, किसी और के पास जाओ, भैया मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे वचन मैंने दिया, यीशु मसीह कह रहे उनको मैंने वचन दिया, दुनिया उनसे नफरत कर रही है। या तो दुनिया के दोस्त हो, मतलब वचन आप में नहीं है, या तो वचन आप में है और दुनिया के दुश्मन हो। क्या अच्छा लग रहा है आपको, दुनिया या वचन? तो वचन में बना रहना पड़ेगा। आपके दोस्तों को आज ही बाय बाय बोलो। बाय बाय बोलने की जरूरत नहीं है, वचन में बने रहो, खुद ही निकल जाएंगे। आगे नेक्स्ट। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं संसार का नहीं, यीशु मसीह कह रहे। अगर यीशु मसीह हम में है तो हम भी संसार के नहीं। वाह, समझदार लोग हो गए। तो फिर भी संसार को खुश करने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? रिश्तेदारों को खुश करने के पीछे क्यों पड़े? अरे नहीं, हम चर्च नहीं आ सके यार, रिश्तेदार आ गए घर पे। अरे वो लोग, कितने बार मैंने सुना मेगा सिस्टर का या नवनीत ब्रदर का, मेरे रिश्तेदार घर पे बैठे पर फिर भी मैं आई हूँ, या फिर भी मैं आया हूँ। कितने बार मैंने सुना, उनको बिठाया घर पे पर मैं आया यहाँ पे। इसको कहते हैं मसीह के लिए दिल। कि अगर मैं परमेश्वर या वचन में हूँ तो संसार मेरा दुश्मन बनते जाता है। आगे पढ़ो नेक्स्ट। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, मत उठाना, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। उस दुष्ट से बचाए रखना। आगे। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जैसा मैं सब लोग बोलो, यीशु मसीह संसार के नहीं। यीशु मसीह संसार के नहीं, मतलब मैं भी संसार का नहीं। मैं भी संसार। जेम्स 4:4 में क्या लिखा है? जो दोस्ती करेगा दुनिया के साथ, वो दुश्मनी करता है परमेश्वर के साथ। कितने जनों को अपने दोस्त प्यारे लग रहे हैं अभी, जो परमेश्वर को नहीं जानते? अगर आपको उनसे प्यार करना है, एक ही चीज आप उनको दो, यीशु। yes. अगर उनको यीशु नहीं दे सकते हो, तुरंत उनसे दूर हो जाओ। तुरंत। जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है, तुमको अगर यीशु के बारे में सुनना है, तुम मेरे दोस्त बन के रहोगे। अगर यीशु के बारे में नहीं सुनना, टाटा बाय बाय, आउट। समझ में आ रहा है? वरना आप उनके जैसे बन जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। जेम्स 1:27। याकूब उसका पहला अध्याय, उसका 27वां वचन। सावधान रहना, दुनिया का दोस्त मत बनना। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। एक मिनट, भक्ति क्या है? कि अनाथों और विधवाओं का सुधि ले ले। आगे। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना आपका जिम्मेदारी है। यस। समझ में आया कि नहीं आया? यूट्यूब से संसार आ जाता है अंदर, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से संसार आ जाता है अंदर, दूसरे के घर पे चलने वाला गाना जो लाउड स्पीकर है उससे संसार आता है अंदर। पर अंदर अगर मैं ऑलरेडी भरा हूँ, संसार आ सकता है क्या? कोई कितने जनों को खुशबू तभी भी आता है जब उनका पेट भरा हुआ रहता है। हाँ, ये घर में कुछ बना, हाँ समोसा, हाँ छोले बना, हाँ, जब उनका पेट भरा हुआ रहता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, खुशबू आपके नाक से जाएगा भी तो आप नहीं लोगे अंदर। पर जब आपका पेट खाली है तभी हर खुशबू आपको आएगा हर घर में। अरे वो तीसरे वाले घर में ये बन रहा है, अरे वो दूसरे वाले घर में ये बन रहा है, अरे नमक ज़्यादा हो गया, आपको नाक से पता चलेगा जब आपका पेट खाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भरे रहो वचन से, ताकि दुनियादारी में आपका मन लगेगा ही नहीं। थैंक यू फादर। ठीक है, निष्कलंक रखना अपने आप को दुनियादारी से, क्योंकि 1 जॉन 2:15-17 पढ़ो। 1 जॉन 2:15-17। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 से लेकर 17 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अरे मेरा चेन, मेरा गोल्ड चेन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पर्स, मेरा पैसा, मेरा ये, नहीं रखना है प्यार उन सब चीजों से, नहीं रखना है। अरे कुछ लोगों का सारी अगर बच्चे लोग गंदा कर दे, मेरे बच्चे नहीं है, मार मार के ऐसे, बस सारी गंदा क्यों किया? चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते। अरे मोबाइल ख़राब कर दिया तो बच्चों को ऐसे मारेंगे जैसे कि मोबाइल से ज़्यादा बढ़कर, बच्चे से ज़्यादा बढ़कर मोबाइल है। मेरा मोबाइल फेंक दिया नीचे, फाट फाट फाट, मेरा मोबाइल मेरे,
चीज़ों से प्यार करते हैं, बच्चों से कम प्यार करते हैं। निकल निकल घर से निकल। बेचारा बच्चा सोचता रहेगा इसने जन्म किसको दिया, मोबाइल को दिया, मुझे दिया। मोबाइल को ज़्यादा संभाल के रख रहे, मुझसे ज़्यादा मोबाइल को धो धो के रख रहे और मुझे काला रख रहे, मैले रख रहे, नहला नहीं रहे। मोबाइल का बैटरी हमेशा चार्ज करते रहते हो, मुझे खिला नहीं रहे। चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हो और अपने बच्चों से, अपने लोगों से कम प्यार करते। क्यों? कितने जन अपने मोबाइल को ले लेके पटकते हैं ऐसे? सारे गुस्से वाले हाथ ऊपर करो। कोई करता है मोबाइल लेके? गुड जॉब। मतलब छोटा मोबाइल रहेगा, बड़ा वाला मोबाइल नहीं है। हाँ, आईफोन देते हैं आपको, फिर बाद में देखते कितने बार फेंकोगे, वो भी आपके पैसों से। कितने जन? नहीं ना, मोबाइल ऐसे रख और अच्छे से रख। अरे इतना तो अच्छे से अपने बच्चों को नहीं रखते जितना अच्छे से मोबाइल रखते हैं। चीज़ों में हमारा मन लगा रहता है, हमारे साड़ी में, हमारे गोल्ड चेन वगैरह, गहने में। थैंक यू फादर। आगे। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। समझ में आया? किस चीज का प्रेम? या तो पिता के लिए या तो संसार के लिए, दोनों का प्रेम एक ही में। कितने जनों का 2 बीवी है यहाँ पे? 2 पति है क्या? साथ साथ एक ही घर में रह रहे? अरे एक संभालना मुश्किल है पास्टर, क्या बोल रहे हैं आप? 2 एक संभालना मुश्किल है, एक संभाला नहीं जाता, 2 क्या? नहीं ना, एक ही का प्रेम आपके दिल में रह सकता है, एक ही का। आगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आगे। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। कितने जनों ने कभी नया कुछ खरीदा और कुछ दिन के बाद उनको लगा और कुछ नया खरीदना जरूरी है? कितने जनों को अच्छा ऐसा लगता है? कपड़ा अभी तो खरीदे, मम्मी पापा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब पुराने हो गए, मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, नया कपड़ा चाहिए। ये संसार की अभिलाषा जो है मिटती जाती है, खत्म होती जाती है। मुझे नया चाहिए, मुझे नया चाहिए, मुझे नया चाहिए, मुझे नया चाहिए। कभी भी आप तृप्त नहीं होते, बट जो पिता के प्यार में आ जाता है वो तृप्त होता है, तुरंत तृप्त होता है। एक बार पिता के प्यार को अनुभव किया और किसी का प्यार जरूरत ही नहीं है। प्यासे और भूखे नहीं रहते और किसी के प्यार के लिए। बस काफी है यीशु मेरे लिए, काफी है पिता मेरे लिए, वचन काफी है मेरे लिए, क्योंकि ये सब मिटते जाते हैं। परंतु जो पिता का, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। सब लोग बोलो सर्वदा बना रहेगा। दुनिया से दूर रहना है। सब लोग बोलो दुनिया से दूर रहना है। अगर हम दुनियादारी में मगन रहेंगे, व्यस्त रहेंगे या दुनिया में रहेंगे, 1 कोरिन्थियंस 11:32, 1 कोरिन्थ 11:32, 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसका 32 वचन। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर आपको डांटते हैं, आपको सही राह पर लाते हैं ताकि आप संसार के साथ दोषी ना ठहरो, मतलब संसार के साथ आप नाश ना हो जाओ। इसलिए मैं आपको चिल्लाता रहता हूँ, वचन भेजो, वचन पे मनन करो। क्यों चिल्लाता हूँ? ताकि आप संसार में मत मगन हो जाना, चर्च आ जाओ। क्यों चिल्लाता रहता हूँ आप लोगों को? क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा भी आप चर्च आना बंद कर दिए, स्पेशली उन लोगों को चिल्लाता हूँ जो गांव जाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है गांव जाने के बाद लोगों का हालत क्या होता है। सब होता है, सब होता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, सब चल रहा है। यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे भी सब जाएंगे, सब जाएंगे, नाचेंगे, वीडियो बनाएंगे, हिंदी पिक्चर का, भोजपुरी वाले सब डिस्को लाइट के साथ अपना चेहरा दिखाएंगे। सब ये सब गांव में होता है, इधर नहीं होगा। इधर पवित्र, अति पवित्र स्वर पहुँच के ये सब गांव में होता है। क्यों ऐसा? इसलिए मुझे डर लगता है। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो गांव जाके बाइबल पढ़ता है एकदम मगन होकर। गांव में कुछ करने के लिए नहीं है, फिर भी गांव में जाके बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल खोलते नहीं। अरे लोग हंसेंगे ना, लोग क्या कहेंगे ना, अरे बाइबल। और आलस आता है वहाँ पे गांव में जाके, इसलिए मुझे डर लगता है। और आने के बाद देखने का चेहरा लोगों का, बाप रे बाप, वापस से इनको बोलना पड़ेगा प्रार्थना करो, प्रभु में चलो, यीशु मसीह ये है, सब बोलना पड़ता है वापस से। डर लगता है। दूर रहना दुनियादारी से। सब लोग बोलो दूर रहना। दूर रहना। एक बंदे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसका नाम था लूट, जिसका सब लूट गया। अब्राहम का भतीजा, अब्राहम का भतीजा लूट। सबको पता है लूट के बारे में।
वो चल रहा था अब्राहम के साथ। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को अकेला बुलाया, पर अब्राहम ने अपने रिश्तेदारों को भी साथ में लेकर चले। परमेश्वर को पसंद नहीं था कि लूट भी अब्राहम के साथ आए। फिर भी एक समय ऐसा आया, क्या हुआ? फिर भी एक समय ऐसा आया जो परमेश्वर ने कहा कि लूट को तुमसे अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत झगड़ा हो रहा था लूट और अब्राहम के दासों के बीच में। लूट, ठीक है, लूट समझो, लूट, ठीक है, उनके दासों के बीच में। तो अब्राहम ने कहा कि तुम्हारे दास और हमारे दासों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, इसलिए तुम देखो कौन सा देश में तुमको जाना है और मैं देखूंगा कौन सी जगह पर मुझे जाना है। हम दोनों अलग हो जाते हैं। क्या बोले? अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब्राहम ने बोला पहले तू देख ले और तू बोले तो कौन सा जगह तुमको जाना है। तो लूट ने अपने आंखें उठाए और रीड दैट ब्यूटीफुल वर्स 13, जेनेसिस 13, उत्पत्ति 13 अध्याय 10 to 12, 10 से लेकर 12। ध्यान देना, लूट अभी आंखें उठाकर देख रहा है कि मुझे कहां पर जाना है। आगे, तब लूत ने आंख उठाकर, सब लोग बोलो, लूट ने आंख उठाकर, आगे, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि तराई को देखा, आगे, कि वह सब सींची हुई है। हाँ, जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा का नाश न किया था। सदोम एंड गोमोरा के तरफ पूरा हरियाली वहां पर था। तो लूत ने अपने आंखें उठाया और देखा, अरे भाई हरियाली है वहां पे। क्या है वहां पे? हरियाली। तो चलो थोड़ा यहाँ पर ही जाते, ठीक है, आगे। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तो अगर आप और मैं जा रहे और मैंने आपको बोला कौन सा भी जमीन ले लो, यहाँ पर पूरा बंजर जमीन है और यहाँ पर पूरा हरियाली है, कौन सा वाला जमीन लोगे आप? हरियाली वाला। लूत के जैसे आप लोग भी सोच रहे, ठीक है। परमेश्वर पे भरोसा नहीं है क्या? बंजर जमीन को भी हरियाली? नहीं, वो बहुत टाइम लगेगा पास्टर, ये हरियाली ऑलरेडी है ना, इधर जाएंगे हम, है ना। लूट ने भी वही किया जो आप लोग सोच रहे हो। देखा, सब लोग बोलो देखा। पहला देखना होता है, हरियाली है वहां पर। तो लूट ने क्या किया? आगे, सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुनकर उसने चुना। सब लोग बोलो चुना। पहला देखा, फिर चुना। आगे, पूर्व की ओर चल दिया, चलने लगा वो उस तरफ। पहले आप दुनियादारी देखते हो, फिर मन में लालसा आता है, फिर आप चुनते हो उस निर्णय को, उस युक्ति को, उस मार्ग को चुनते हो और अब चलना शुरू हो जाता है। आगे, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। वे एक दूसरे से, अब्राहम और लूट अलग हो गए, ठीक है। आगे देखो इस बंदे का। अब्राहम तो कनान देश में रहा। अब्राहम को कनान देश में रहा। आगे, लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। हाँ। और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के निकट, सब लोग बोलो सदोम के निकट। सदोम में था क्या? सदोम में गया था? नहीं। सबसे पहले उसने देखा, सब लोग बोलो देखा। फिर उसने चुना, फिर वो चला, निकट आया, पास आया। ये पास आया। ये आपके साथ होता है क्या दुनियादारी में? यस। एकदम पास आ जाते चीजों के पास, एकदम चुनते हैं, एकदम देखते हैं, फिर चुनते हैं, फिर चलते हैं, फिर पास आ जाते हैं। आपको एक और वचन देखना है, जेनेसिस, वो काफी है, जेनेसिस 14:12, उत्पत्ति 14 उसका 12वां वचन। सुनो। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था। है सदोम में? सब लोग बोलो सदोम में। अरे सदोम के पास आया था, अपना तंबू सदोम के पास रखा था ना। सदोम में कब से रहने लगा? सदोम में कब से रहने लगा? yes. आपको पता भी नहीं चलेगा आप दुनियादारी में कब एकदम मगन और मस्त हो गए, yes. एकदम अंदर चले गए और दुनिया वालों के जैसे बन गए, yes. और यीशु को कब का छोड़ दिए। चर्च जाना, अरे नहीं यार मैं गया चर्च, बहुत चर्च गया। चर्च कौन? यीशु नहीं, कुछ नहीं होता है, वो सब ऐसे ही बोलते, बस आप उनके जैसे बातें करते रहते हो। मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, दुनिया के पास मत रहना, बहुत ही खतरनाक है। जैसा लूट दुनिया के अंदर चला गया, सोडोम एंड गोमोरा पर परमेश्वर का क्रोध आया, पूरा सोडोम एंड गोमोरा भस्म हुआ, वैसे ये दुनिया भस्म होने वाला है। अगर दुनियादारी के पास आप जा रहे हो, दुनिया में आप हो जाओगे, पूरा दुनिया भस्म होने वाला है। आपका क्या हश्र होगा? फट से निकलो वहां से, फट से। ऐसे लोगों से बात भी मत करो, उनके साथ भी खड़े मत रहना। लूट का सब कुछ लुट गया, उसकी पत्नी तक मर गई, yes. और उसके बच्चे ने खराब चीज़ें की, दोनों बेटियों ने पाप किया, जिसकी वजह से इजराइल के दुश्मन पैदा हो गए, मोआब और अमोनी लोग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सब गड़बड़ ही होगा आपके ज़िंदगी में अगर दुनियादारी के पास रहोगे, वचन से दूर, परमेश्वर से दूर, चर्च से दूर, सब गड़बड़ होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और कोई भी दुनिया वाले ना आपके साथ खड़े नहीं होंगे।
जैसे चर्च वाले आपके साथ प्रार्थना करते हैं, आपका कुछ सुनते भी है ना, दुनिया वालों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और उससे ज़्यादा उन लोगों को मज़ा आता है कि आप मुश्किल में हो। जब आप सुनाते हो अपना दुख दर्द, उनको मज़ा आता है, हाँ देखा मैंने बोला ना, बहुत उड़ रहे थे, देखो ये मुश्किल में आ गए। जैसे चर्च वाले आपके साथ खड़े होते ना, और कोई दुनिया में खड़ा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। डोंट रीड एनीथिंग एल्स आफ्टर, ठीक है। आपको पता है एक और बंदा है जिसका नाम था पतरस। कितने जनों को पतरस के बारे में पता है? यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है कि पुराने नियम का एक भविष्यवाणी जो है पूरा होगा, कि मैं चरवाहे को मारूंगा और सारे मेरे भेड़ जो है तितर बितर हो जाएंगे। पतरस को मालूम था कि जब चरवा को मारने का समय आ जाएगा मुझे तितर बितर होना है, पर वो दूर से यीशु मसीह को जब पकड़वाए गए थे, दूर से यीशु मसीह का पीछा करते करते गया। उसको भागना चाहिए था वहां से, पर नहीं, दूर से यीशु मसीह के पीछे पीछे भागा, चलते आया, ठीक है। रीड मैथ्यू 26:31। मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 31 वचन। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परफेक्ट। अब देखो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय 15 से लेके 18। यूहन्ना उसका 18 अध्याय। सब लोग बोलो, पतरस चलने लगा, दूर से ही चलने लगा यीशु मसीह के पीछे देखने के लिए कि यीशु मसीह का हश्र क्या होने वाला। चलने लगा गलत मार्ग पे। आगे नेक्स्ट। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। परफेक्ट। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धक्काकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। पतरस किसके साथ खड़ा था? यीशु के दुश्मनों के साथ खड़ा था। पहले वो गलत मार्ग पे जा रहा था, फिर यीशु के दुश्मनों के साथ खड़ा था। अब हश्र उनका क्या हो गया? लूक 22:55। लूका उसका 22 अध्याय उसका 55 वचन। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। पतरस क्या किया? अभी बैठ गया। पहले गलत मार्ग पे चलने लगा, खड़ा हो गया, बैठ गया। और आपको पता है उसी वक्त पतरस ने क्या किया? 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया। फिर वो रोने लगा। समझ में आया? आप अगर दुनियादारी के साथ चलते हो, खड़े होते हो, बैठते हो, एक समय आएगा कि यीशु मसीह का इनकार करोगे आप। एक समय ऐसा आएगा कि यीशु मसीह का इनकार करोगे। आपको लगेगा यीशु मसीह में है ही नहीं कुछ। इस बार एक सेलिब्रेशन था, एक त्योहार गया था। थोड़े जन हमारे पास आए और पूछने लगा, ये त्योहार में करना क्या है, क्योंकि हमको करना ही पड़ेगा। सबको पता है कौन सा त्योहार है ना, जो अभी गया अभी। परफेक्ट। एक सेलिब्रेशन गया जिससे पता नहीं था लोगों को क्या करना चाहिए। त्योहार था, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वो था कौन सा त्योहार? कौन सा? अच्छा, ठीक है। कितने जनों को लगा करना चाहिए? कितने जनों को लगा नहीं करना चाहिए? अच्छा, समझदार लोग हो आप। अगर आप दुनिया को खुश करने के पीछे जा रहे हो, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं रख सकते हो। आपको करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा रक्षा कोई आदमी नहीं कर सकता है, मेरा रक्षा सिर्फ परमेश्वर करता है। समझ में आया? कल को आपको अगर किसी का भी ज़रूरत है रक्षा करने के लिए, सिर्फ परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आपके भैया जो है ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट नहीं है। ओमनीप्रेजेंट मतलब सर हर जगह नहीं है, वो एक ही जगह पे एक ही टाइम पे रह सकता है ना? आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। तो लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में लोगों ने किया है तो मुझे अफसोस है आप लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, नहीं, आप धागा बांध सकते हो, पर दिल में यीशु का नाम लो या जो भी है, वो सब कचरा है। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं बांधना। समझ में आया कि नहीं आया? साफ है कि नहीं? ठीक है। अरे बच्चे हैं, बच्चों से करवा ली है, क्योंकि बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। बच्चे अरे तुम्हारे बच्चे मेरे घर पे नहीं आ रहे, मेरे बच्चे तुम्हारे घर पे, ऐसा कैसा भैया है, एक ही भाई है, ये वो।
ये सब भी आप लोगों के लिए एक वचन है जो यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैथ्यू 18:5 और 6। आज का वचन लोगों को पसंद आ रहा है। आमेन। फिर से कभी मत पूछना ये सब के बारे में, ठीक है? परफेक्ट। जो खुश करने के चक्कर में ये सब किए ना, तो मैं बताता हूँ गलत किए, ठीक है? दूसरी बात, जो अपने बच्चों से करवाए, आपके लिए एक वचन है मैथ्यू 18:5-6। मत्ती 18:5 वचन, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। बालक के बारे में बात कर रहे हैं। आगे, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। छोटे बच्चों से अगर कोई पाप करवाए तो उनके लिए क्या है? चक्की का पाट गले में लटका के। छोटे बच्चों को दिमाग नहीं है कि ये सही है कि ये गलत है। आप लोगों को दिमाग है कि सही है कि गलत है। करवाओ मत अपने बच्चों से। उन लोगों को लगेगा कि आप उन लोगों के साथ नहीं हो। अभी क्या यीशु यीशु क्या बन गए, बस अपना रीति रिवाज सब भूल गए, ये भूल गए, वो भूल गए, बड़े एकदम मतलब फॉरेन के हो गए क्या? हम इंडिया के, भारत के, इंडिया के रीति रिवाज ये वो। 1 पीटर, ओपन 1 पीटर 4:1-4। थैंक यू फादर। पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय 1 से लेके 4 वचन। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया मसीह ने शरीर में होकर, तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करके, वही मनसा को धारण करने का। वो लोग दुख पहुंचाएंगे, तुमको दुख उठाते लेना। आगे, हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। वो पाप से छूट गया। आपसे पाप नहीं होगा। आपको या तो दुख मिलेगा या तो पाप। कौन सा लेना है? नहीं, समझौता कर लेते हैं ना, पाप कर लेते हैं ना। दुख किसको चाहिए? ना दुख पहुंचाना है ना हमको दुख चाहिए बाबा, वरना सुनाएंगे 50 बातें सुनाएंगे हमको नहीं अच्छा लगता। गांव में भी पूरा फैला देंगे, ये देखो मसीह लोग हो गए, ये लोग ये सब नहीं करते। या तो दुख मिलेगा या तो पाप। कौन सा? नहीं, हम पाप ही कर लेते हैं। हमारे बच्चों से भी पाप करवाएंगे। बाइबल में लिखा है यदि बच्चों से पाप करवा रहे हो तो बेहतर होता है कि आप अपने गले में चक्की का बांध के पानी में डूब जाओ। अपने बच्चों से पाप मत करवाना, ये गलती कभी मत करना। खतरनाक है परमेश्वर के नजरों में। आगे, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत या तो मनुष्य की अभिलाषा आप पूरा करोगे या तो परमेश्वर की इच्छा। मनुष्य की अभिलाषा क्या है कि आप ये सब करो उनके साथ। परमेश्वर का इच्छा क्या है कि आप ये सब मत करो। किसका मानोगे आप बताओ? कितने जनों ने मनुष्य का मान लिया? आगे, नेक्स्ट। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। गवाया ना समय, उस सब चीजों में बहुत हुआ ना। पेट नहीं भरा अभी वो सब करके भी, मन नहीं भरा कि अभी भी उसी में रहना है। छोड़ दो उन सब चीजों को। आगे, नेक्स्ट। इससे वे अचंभा करते हैं। इसलिए क्या करते हैं? अचंभा करते हैं क्या? कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। उनका साथ नहीं देते, अचंभा करते हैं। अचंभा करने दो ना इन लोगों को। अचंभा करने ही नहीं दे रहे हो, बता ही नहीं रहे उनको कि आप मसीह हो। चुपके से मसीह जीवन जी रहे हो, ये खराब जीवन है। कोई चुपके से मसीह जीवन नहीं जीता है, वो नहीं होता है मसीह जीवन। वो समझौते का जीवन होता है, वो कचरा वाला जीवन होता है। परमेश्वर के नजरों में वो घृणित है। यीशु मसीह चुपके से आए आपके लिए, तो आप चुपके से क्यों जी रहे हो उनके लिए? चुपके से कुछ मसीह जीवन नहीं होता है, वो समझौते का जीवन होता है, वो दुनियादारी ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गलेशियंस 8:10, गलेशियन, हाँ रीड प्लीज। और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं? किसके बारे में? हमारे बारे में। किसके बारे में? हमारे बारे में। आपके बारे में। आपके बारे में आपका नाम का निंदा करेंगे तो चलेगा क्या? यस। चलेगा क्या आपको? नहीं चलेगा। किसको नहीं चलेगा बताओ? चलेगा ना? तो मत करो ना वो लोग जो कह रहे करने के लिए। हम नहीं करते। अरे हमारे गांव में ना, अरे वो बड़ा सा पूजा हो रहा, वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा गांव में। नहीं हम कुछ नहीं लगाते, कुछ खाते नहीं, बस खड़े रहते वहाँ पे।
लोगों को नाश होते हुए देख के आप खड़े हो वहां पे, कितना बड़ा जिम्मेदारी है आपके सर के ऊपर। खौफ होना चाहिए आपको वहां पर खड़े होने का, खौफ होना चाहिए कि यहाँ पर खड़ा हूं मैं और उनको यीशु के बारे में बता भी नहीं रहा। ये लोगों का जिम्मेदारी, ये लोगों का खून आपके ऊपर है। थैंक यू फादर। आज थोड़ा बहुत भारी हो रहा है। गलेशियंस 1:10, गलातियों पहला अध्याय उसका 10वां वचन, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। किसका दास हो आप? मनुष्य के कि मसीह के? मसीह के। किसको प्रसन्न करोगे, मनुष्य को या मसीह को? मसीह को। किसी को अपना जवाब मिला? साम्स 1:1 यहाँ पे खत्म होता है, एक साम्स 1:2, 1:3 अगले बार कहेंगे, आज नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पर यही बहुत भारी हो गया आप लोगों के लिए, यही पहला डाइजेस्ट कर लो। समझ में आया? जितना मैंने कहा आज आपसे, सब अपने घर से, अपने जीवन से, सारे जो रिश्ते हैं, सब नाते, सब सोचो कि अगर मैं वचन में हूं तो ये लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। अगर मैं उनको बोलूं कि मैं चर्च जाता हूं, मैं यीशु जाता हूं, और बिंदास बोलूं, क्योंकि अगर बाद में इन लोगों को पता चलेगा वो ही उनका प्रतिक्रिया होने वाला है जो अब होने वाला है, तो बेहतर है कि अभी ले लो ना, अभी ले लो। एक सत्य जो मैं कहता हूं आपसे, और ये कभी बदलने वाला नहीं है, आपका ऐसा कौन सा भी रिश्तेदार नहीं है जो कभी भी आपके साथ हमेशा खुश रहेगा। ना आपका माँ, ना आपका बाप, ना आपका घर वाले, ना आपका सास, ना ससुर, ना बहू, ना बेटे, ना कोई भी आपसे कभी भी खुश नहीं। आप कितना भी करो। जाते जाते लास्ट टाइम हम किसी से मिले थे और वो बोले, अरे जिंदगी भर मैंने बहुत किया फिर भी वो लोग मुझे तुच्छ जानते, मुझे कभी खुश, वो लोग मेरे बारे में आज भी बुरा कहा। अरे जिंदगी बिता दिया उनको खुश करने में और आज भी खुश नहीं है वो आपसे, क्या बात है? किसी ने कहा सक्सेस का मतलब, सफलता का फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, पर असफलता का फॉर्मूला मुझे पता है। सबको खुश करने के चक्कर में बने रहो। आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, ये सत्य है। सब लोग बोलो सत्य है। तो क्यों करते हो फिर? अरे मेरे पति ने कहा करने के लिए, अरे मेरे सास ससुर ने कहा करने के लिए, अरे मेरे पापा ने, मत करो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वो लोग? घर से निकालेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मार डालेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे। मरो ना, फिर यीशु के पास जाओ ना, यीशु के पास और मजा आएगा ना फिर। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए तो वहां पर भी मुनाफा ही मुनाफा, यहाँ पे भी मुनाफा है। कोई मुनाफा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको किसी भी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य सिंहासन पर बैठा नहीं है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और वो आपका अब्बा पिता है। और कल को ये लोग ही आएंगे आपके यीशु के पास और बोलेंगे, अच्छा हुआ कि तुम झुके नहीं, इसलिए हमको पता चला कि तुम्हारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, इसलिए हमने अपनाया। आपको पौलुस के बारे में देखना चाहिए। पौलुस का गवाही ये था कि जिस रास्ते को, जिस राह को, जिस रिलीजन को या जिस मसीह को वो ठुकराता था, वो नाश करता था, अभी उसी मसीह का वो प्रचार कर रहा है। ये गवाही उन लोगों का होगा। आज खट्टा उड़ा रहे, पर अगर आप खड़े रहोगे तो कल वावा कहेंगे और यीशु के पास आएंगे। जिद पकड़ के रखना, हम झुकने वाले नहीं है। लास्ट में एक स्टोरी आपसे कहता हूं मैं। दानियल के बारे में सबको पता है? दानियल जो है उसके 3 दोस्तों के साथ 17 साल के उम्र में बाबिलोन में लिया गया था, मतलब अपने देश से दूर दुश्मन देश में लिया गया था। जब दुश्मन देश में लिए गए थे तो ये लोग बहुत बुद्धिमान थे। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये 4 के 4 बहुत बुद्धिमान थे। तो राजा जो था उन्होंने कहा ये बुद्धिमान लोग हैं, मेरे राज्य में लाओ। तो दुश्मन देश में वो उनको ट्रेनिंग में रखे, तो उनके नाम बदल दिए। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का नाम बदल दिए। तो नाम जब बदला उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला नाम बदलना है तो नाम बदलो। इसलिए शिवानी का नाम आज भी शिवानी ही है। उनका नाम सारा या उनका नाम क्या बोलते हैं, सलोमी नहीं है, या कुछ क्रिश्चियन नाम नहीं है, रूथ, रेबेका, ये सब नाम नहीं है उनका नाम क्या है? शिवानी। उन्होंने रखा क्योंकि वो टेस्टिमनी देना चाहती थी कि मैं हमेशा प्रभु में आई, मैं दूसरे रिलीजन से प्रभु में आई हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो नाम कभी नहीं बदले, ठीक है?
तो दानियल, मेशक और अबेदनेगो, ये शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये सारे के सारे लोग बोले ठीक है, हमारा नाम बदलना है तो बदल लो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारे नाम से। दूसरा, उन्होंने उनका पहनावा, उनका शिक्षण वगैरह सब वो चेंज कर दिया, बोले कि तुमको ये पढ़ाई करना पड़ेगा, ये हमारे बेबीलोनियन सिस्टम का पढ़ाई है। तो वो लोग बोले ठीक है, पढ़ाना है तो पढ़ लेंगे, उसमें क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, एक और चीज़ करवाना चाहते थे वो लोग, राजा के दरबार से खाना खिलवाना चाहते थे वो लोग। मटन, मच्छी या जो भी है, बड़े बड़े चीज़ है, शानदार भोजन होता था राजा के दरबार से, ताकि ये हुष्ट पुष्ट रहे और ये ताज़ा दिखे, ये जवान, ये 4 जवान। इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम लोग ये खाना नहीं खाने वाले, क्योंकि उनको पता था पहले ये मूर्तियों को चढ़ाया जाता था और फिर इन लोगों को खिलाया जाता था। उन्होंने बोला हम कभी भी ऐसे खाना नहीं खाएंगे और छुएंगे भी नहीं। तो ये लोग बोले तुम दुश्मन देश में हो, तुम राजा जो पूरे दुनिया का सबसे महान राजा, उसके सामने खड़े हो और तुम बोल रहे तुम उसका खाना नहीं खाओगे, तुमको पता है वो तुम्हारा क्या हश्र कर सकता है। बोले फर्क नहीं पड़ता है, हम अड़ के रहेंगे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमको घास फूस दो, एक चीज करो, घास फूस मतलब घास फूस नहीं, मतलब सब्जियां, हरी सब्जियां वगैरह, सिर्फ वही दो। 10 दिन तक हमारे हश्र देखो, 10 दिन में अगर हम हुष्ट पुष्ट नहीं हुए ज्यादा, उन लोगों से ज्यादा जो वो मांस मच्छी सब खा रहे, तो हमारा जो आपको करना है करो, हम तैयार हैं। दावे के साथ 10 दिन दो हमें। और 10 दिन में आपको पता है दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, ये 4 जनों का चेहरा और चमक रहा था और हुष्ट पुष्ट वो लोग हो गए थे और शानदार दिख रहे थे कि उनके जैसा दिखने वाला और कोई नहीं था सारे राज्य में, जो राजा के दरबार से खाते थे। समझ में है कि नहीं है? जब आप अड़ के रहोगे, जब आप समझौता नहीं करोगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको पता है आगे जाके कुछ लोग आए थे दरियस में, जब दरियस के समय में था राजा, तभी दानियल को उन लोगों ने कहा कि कोई भी और दूसरा देवता को प्रार्थना नहीं करेगा। दानियल ने सुना कि और कोई दूसरे देवता को प्रार्थना नहीं करेगा वरना वो शेर के गुफे में डाला जाएगा। दानियल ने क्या किया मालूम है क्या? नहीं, चुपके से, ताकि उनको पता ना चले, नहीं बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए, नहीं उनको पता नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बाइबल है, मैं बाइबल छुपा के रखना है, रिश्तेदार सब आ रहे, अगर गलती से भी बच्चे बाइबल हाथ लगाए, सबको पता चलेगा मेरे पास बाइबल है। क्या किया दानियल ने? क्या हम क्या करते थे? खिड़की बंद करके, अरे प्रार्थना करना है तो परमेश्वर गुप्त में है ना, गुप्त में सुनते हैं, दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहा हूं, किसी को पता नहीं होना चाहिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं। अरे खिड़की, अरे सुन लिया उसने, एक बार भी वहां पर नहीं लिखा वो परेशान हो गया, एक बार भी नहीं लिखा उसको टेंशन आया, एक बार भी नहीं लिखा वहां पे कि वो सोचने लगा अरे यार अभी मुझे शेरों की गुफा में डाल देंगे, एक बार भी नहीं। क्या किया? बिंदास खिड़की खोल के मंदिर के तरफ, मतलब सुलेमान के मंदिर के तरफ वो मुंह किया और वो प्रार्थना करने लगा। कितने बार? दिन में 3 बार। हाँ, दिन में कि रात में? अरे रात में करते थे तो कोई दिखता भी नहीं था। हम लोग क्या करेंगे, सब सोए ना, हाँ तभी, ताकि किसी को पता ना चले। दिन में जब सब आते जाते हैं, सब देख सकते हैं, दिन में 3 बार 3 टाइम मैं तुमको चांस दे रहा हूं, आओ देखो मैं क्या कर रहा हूं, आओ देखो मैं क्या कर रहा हूं। और वो लोग चुपके से देखा और बोले ए राजा सुन, दानियल जो है किसी और देवता को प्रार्थना कर रहा है, उसको ले और उसको डालो शेर के गुफे में। उनको क्या पता था ये दानियल जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है उन्होंने ही शेर को बनाया। शेर के गुफे में डाल दिए। आपको पता है राजा पूरे रात भर सोया नहीं, राजा पूरा रात भर, अरे अड़ के रहो, समझौता मत करो, समझौते के जिंदगी में घसते जाओगे आप, रद्दी बनोगे आप, रद्दी बनोगे, पैर डाल डाल के लोग आपके ऊपर चलते जाएंगे और अपना पूरा सब कचरा साफ करते जाएंगे आपके ऊपर, और आपका इज्जत भी नहीं करेंगे। इज्जत उन्हीं लोगों का करते हैं जो जिद्दी बन के अड़ के खड़े रहते अपने परमेश्वर के लिए। समझौते वाले जो है ना कहीं निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता ये लोग आए जिए और कुछ किए भी, खत्म। आपका इज्जत आपके जाने के बाद भी कोई नहीं करेगा, समझौते वालों का कोई नहीं करेगा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपसे क्या उनको मिल सकता है, खाना मिल सकता है, ये मिल सकता है, बस उतना ही, उससे ज्यादा उनको कोई आपका आदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए झगड़ा होता है। समझौता करना बंद करो। उनको डाल दिया शेर के गुफे में। क्या हुआ शेर के गुफे में? सब लोग बोले अरे
ये आ गया, अरे ये तो हमारा परमेश्वर का ही बेटा है, चलो इसको नहीं छू सकते। शेर भूखे थे। जब शेर भूखा रहता है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो ये नहीं देखता है कौन आया कौन, कुछ भी आया, खरगोश को भी नीचे फेंक दिया ना तो खा जाते थे वो लोग, इतने भूखे थे वो लोग। शेर के सामने एक हष्ट पुष्ट आदमी नीचे फेंका गया। क्या किया शेर? होल नाइट प्रेयर चल रहा था सब लोगों का, बैठ के ओवरनाइट प्रेयर कर रहे थे, सब मिल के मजे कर रहे थे। शेर शांत थे। वहां पर लिखा है स्वर्गदूत आया और शेरों का मुंह बंद कर दिए। शेर भी सोच रहे थे, हाँ बात तो बहुत अच्छा आ रहा है, स्मेल तो बहुत अच्छा है, सुगंध तो बहुत अच्छा आ रहा है, अरे ये मांस हमारे सामने, पर फिर भी हमारा मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? अरे शेरों का मुंह बंद करने वाला क्या आदमियों का मुंह बंद नहीं कर सकता है आपके लिए? जिन आदमियों के बारे में आप सोच रहे कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, जिसके वजह से आप समझौता करते हो, अरे उनका मुंह बंद करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। आपको पता है राजा सुबह सुबह आया और बोला, हे दानियेल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया क्या? हे दानियेल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? किससे बातें कर रहा था वो? उसको पता होना चाहिए रात को ही ये पूरा इनका डिनर खत्म हो गया रहेगा, दानियेल रहेगा क्या उधर? चिल्लाए, है दानियेल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे शेरों से बचाया क्या? बोले, जो परमेश्वर का मैं स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, उसने मुझे बचाया है राजा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, वो पूरे राज्य के, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा राज्य था, वो राज्य के इतिहास में पहले बार शेरों के मान से वो आवाज आया एक आदमी का, क्योंकि कोई आदमी बचता नहीं था। वो इतिहास में लिखा गया था, वहां पे पहले बार शेरों के बीच में से एक आदमी का आवाज आया। वो आदमी कौन था? जो झुका नहीं, जो समझौता नहीं किया, जो अपने परमेश्वर के लिए निडर होकर खड़े रह गए। जिन आदमियों ने इसको देखा, दानियेल को देखा, चुगली किया था दानियेल, चुगली किया था राजा से। राजा ने बोला इन लोगों को पकड़ो, सिर्फ इन लोगों को नहीं, इनके घर वालों को भी साथ में पकड़ो, सारे के सारे लोगों को पकड़ो, उनके घर वाले सब के सब, और फेंक दो इसी गुफे में। आपको पता है बाइबल में लिखा है वो लोग नीचे पहुंचने से पहले सारे शेर वो खा गए, उनको झपट के एकदम ऊंचा उड़ी मार के खा गए। कितने भूखे थे शेर, सोचो, क्योंकि उनका परमेश्वर शेरों को बनाने वाला परमेश्वर नहीं था, मूर्ति था। आपका परमेश्वर किसी का भी मुंह बंद करा सकता है, बस आपको ढीठ खड़े रहना है, जिद खड़े रहना है, बोलना है नहीं मैं यीशु को मानता हूं, हाँ मैं यीशु को मानता हूं, ये सब चीजें नहीं करता हूं, तुमको मेरा रिश्तेदार बनाना नहीं। आपके रिश्तेदार क्या आपको जायदाद दे रहे क्या अपना, कि इतना उनको खुश लगा करने में लगे हो? कोई किसी का रिश्तेदार है यहाँ पे जो जायदाद दे रहा है, मामा चाचा कोई है? फिर भी खुश करने में लगे हो। और शगुन के तौर पे कितना देते हैं? 100 रुपया 10 रुपया ना, फिर भी उनको खुश करने में लगे हो। आज के बाद जिद पकड़ के रखना, सब लोग बोलो जिद पकड़ के रखना। जिद पकड़ के रखना। हम झुकने वाले नहीं, हम दुनिया से दूर रहने वाले, दुष्ट लोगों से, पापियों से और ठट्टा करने वालों से हम संगति में नहीं रहने वाले, और हम वचन के नजदीक आने वाले, परमेश्वर के घर के नजदीक आने वाले, और परमेश्वर की आराधना करने वाले। तो आज चुनाव आपका है, या तो दुनियादारी या तो वचन। कौन सा चाहिए आपको? आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन धन्य होगा। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन से बहुत कुछ सीखा हमने। होने दो कि आपका वचन जो है वो अच्छी भूमि पर गिरा है पिता, पड़ा है, और ये जो है फल लाएगा और बहुत फल लाएगा। आज के आज हमें दिखाइए पवित्र आत्मा के सहायता से कि क्या चीज़ें हमारे जीवन में ऐसे हैं जो हमको आपसे दूर लेकर जाता है, आपके वचन से दूर लेकर जाता है। क्योंकि जब हमारा पेट भरा है दुनियादारी से तो हमको भूख नहीं लगेगी वचन के लिए। तो इसलिए होने दो पिता इस दिन के बाद हमारा भूख सिर्फ वचन ही मिटाए, हमारा भूख हम सिर्फ वचन से भरे रहे और दुनियादारी से दूर रहे। क्योंकि हमको मालूम है कि दुनियादारी से आपको
नफ़रत है पिता, और जो दुनिया के दोस्त है वो आपके दुश्मन है, और आपके दुश्मन हम कभी नहीं होना चाहते। इसलिए आज के बाद से हम सब मिलकर आपके वचन को प्रथम स्थान देते और आपका ही आदर करते। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।